तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। सियोल गुस्सा हो जाती है हैन को एमसी से चिपकता हुआ देखकर और तलवार निकाल लेती है अटैक करने के लिए और मेन कैरेक्टर से दूर होने के लिए बोलती है। हैन बोलती है कि नहीं हो रही, जा तुझे जो करना है वो कर ले। बेचारा हमारा एमसी जिसकी पहले से फट के 4 हुई पड़ी होती है वो बोलता है सियोल से अटैक रोकने को और बोलता है कि हैन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो सुनकर सियोल का मूड ऑफ हो जाता है और वो वहां से चली जाती है। वहीं पर एमसी समझ जाता है कि सियोल ने जरूर मेरी बातों को मिसअंडरस्टूड कर लिया है और जिसके बाद वो उसके पीछे जा ही रहा होता है कि तभी हैन अपने फुल एटीट्यूड में बोलती है जैसा कि मैंने प्लान किया था वैसे ही हुआ है। जो सुनकर एमसी बोलता है कि अरे शादी रुकवानी थी बहन, उसका मूड ऑफ करके भगाना नहीं था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी पर। एमसी सियोल को ढूंढ ही रहा होता है और सोचता है कि जैसे ही वो मिलेगी वो सारी सिचुएशन उसको एक्सप्लेन कर देगा। तभी सीन शिफ्ट होता है दो लोगों पर जो कि बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने किसी लड़की को माउंटेन क्लिफ की ओर जाते हुए देखा है जो कि काफी ब्यूटीफुल लग रही थी और सेट थी। आखिर किसने सेट किया उसको, एक बार मिल जाएगा तो उसको कूट दूंगा। तभी एमसी उनके पीछे आ जाता है और बोलता है ले मारना, जो देखकर उन बंदों की हवा टाइट हो जाती है। जोक सपाट एमसी उन दोनों बंदों से लोकेशन पूछता है उस क्लिफ की और वहां के लिए निकल जाता है। तभी एमसी को वहां पर दूर से व्हाइट ड्रेस में क्लिफ पर कोई खड़ा हुआ दिखता है, जो देखकर एमसी दूर से चिल्लाता हुआ जाता है कि सियोल मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तुम कूदो मत। और जब पास में जाता है तो वो व्हाइट ड्रेस में सियोल की जगह एक बुढ़ाऊ निकलता है, जो कि एमसी की ये बातें सुनकर फुल मजे लेते हुए एमसी से बोलता है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे। तभी हमारे एमसी की फट जाती है और वो बोलता है कि सॉरी चाचा, मेरे से मुंह से निकल गई, और वो वहां से जाने लगता है। तो बुढ़ाऊ पीछे से हमारे एमसी को आवाज देता है। एमसी बोलता है बुढ़ाऊ बोल तो दिया एक बार सॉरी, मुझे आदमियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई हो गई गलती, अब क्या बच्चे की जान लेगा। जो सुनकर बुढ़ाऊ का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलता है एमसी से कि साइड कैरेक्टर हूँ तो मतलब कुछ भी बोलेगा, तुझे एडवाइस देने के लिए बुलाया था, नहीं लेनी फिर भी मैं दूंगा एडवाइस। जिसके बाद एमसी ले लेता है बुढ़ाऊ से एडवाइस और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एमसी सियोल को सब जगह ढूंढ लेता है लेकिन उसको कहीं नहीं मिलती सियोल, तो वो थक कर वापस घर आ जाता है जहाँ पर सियोल उसका वेट कर रही होती है। एमसी ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम इतने टाइम से यही थी। तो सियोल बोलती है कि उसने विलेज में आने के बाद सबसे पहले यही काम किया कि उसने एमसी का घर ढूंढा, साले तेरे जैसे चोमी थोड़ी हूँ। जो सुनकर एमसी बोलता है कि यार इतनी गंदी बेइज्जती कौन मारता है। एनीवेज ये आंखों के नीचे तुम्हारे डार्क सर्कल कैसे आए, क्या तुम रोई थी। जिस पर सियोल बोलती है छी थू तेरे लिए रो हट। तभी एमसी बोलता है कि तुम जैसा सोच रही थी वहां पर वैसा कुछ नहीं था। एमसी बोलता है कि मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता। सियोल बोलती है कि ठीक है फिर मैं चलती हूँ। तो एमसी उसे पकड़कर सारी बात समझाता है कि जितना तुम मुझे टैलेंटेड और अमीर समझती हो उतना नहीं, मेरी मंथली इनकम सिर्फ 200 गोल्ड कॉइन है, इसलिए मना कर रहा हूँ, अभी शादी नहीं कर सकते, बस थोड़ा टाइम और वेट करो। जो सुनकर सियोल भी सोच रही होगी कि मतलब ऑथर ने तुझे इतना चोमू बना दिया। जोक सपाट। जिसके बाद सियोल एमसी की ये बात सुनकर बोलती है कि ठीक है फिर तो और भी मजा आएगा तुम्हारे बच्चों के सामने शादी करने पर। और फिर वो एमसी पर कूद पड़ती है और इनका प्रोग्राम वहीं पर चालू हो जाता है। दूसरी तरफ बैकग्राउंड में वो जो 4 लोग अफवाह फैलाते हैं वो एमसी के लिए अफवाह फैलाते हैं कि एमसी और सियोल के बीच फाइट होने लगी है। जिसके बाद एक बंदा बोलता है दूसरे बंदे से कि सच में एमसी के बीच में फाइट हुई थी। तो दूसरा बंदा बोलता है हाँ सच में भाई, तेरी कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और इस तरह से ये अफवाह हर जगह फैल जाती है और हम 2 लड़कियों को देखते हैं जिसमें से पिंक हेयर वाली बोलती है कि अगर उन दोनों में से कोई एक भी खत्म हो जाएगा तो ये मेरे लिए अच्छा चांस होगा शाइन करने का। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।